अगर आप फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्टेड है और आपने किसी को बताया कि मैं फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने ज़रूर उनके मुँह से कुछ इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट सुनी होगी कि फ़िलॉसफ़ी तो वो चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं मिल सकता, फ़िलॉसफ़ी मतलब टाइम ज़ाया करना, फ़लसफ़े में हर कोई सही होता है, सच सबका अपना होता है, ट्रुथ इज़ रिलेटिव। तो आज मैं फ़िलॉसफ़ी ऑफ बेसिक सीरीज़ में इसी टॉपिक को डिबंक करने जा रहा हूँ। सम ऑफ द पीपल थिंक दैट फ़लसफ़े में हर किसी का ओपिनियन जो है वो सही होता है। स्पेशली जब सवाल आ जाए मॉरल और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम नॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस आप तस्वीर करें एक स्टूडेंट जो कहता है कि चीटिंग करना बिल्कुल सही है अगर आप पकड़े नहीं जाते, और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि चीटिंग करना बिल्कुल गलत है चाहे फिर आप पकड़े जाते हो या नहीं। अगर हम कहें कि दोनों स्टूडेंट सही है तो इसका मतलब हुआ कि चीटिंग करना सही भी है ना सही भी है। ये बिल्कुल एक नॉनसेंस है ना, लोग इसको फिलोसफी कहते हैं। बल्कि फिलोसफी तो कहती है कि दो चीजें एक वक्त ना तो सही हो सकती है ना ही गलत, उनमें से एक को सही होना पड़ता है और एक को गलत। फिलोसोफर कहते हैं कि फलसफा सिर्फ रैंडम ओपिनियंस का नाम नहीं है जो हम अपनी डेली लाइफ में देते हैं। फिलोसफी का मतलब है कि अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो तो वो ओपिनियन बिल्कुल आर्गुमेंटेटिव और स्ट्रॉन्ग रीजन से भरा हुआ हो, तभी वो फिलोसॉफिकल ओपिनियन कहा जाता है। वरना अगर आपका ओपिनियन कितना भी अच्छा हो और उसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग रीजंस ना हो तो वो इंटरेस्टिंग तो हो सकता है, लेकिन उसको हम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव या ओपिनियन नहीं कह सकते। इसी वजह से फिलोसोफर्स फिलोसॉफी में एक ऐसी पोजीशन चूज करते हैं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। चाहे देखिए अगर एम्प्रेसिस्ट थे जो सेंसरी ऑर्गन्स पे काम करते थे कि हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जो पूरा इल्म था उस पर दे दिया। कुछ जो रैशनलिस्ट थे उन्होंने पूरी अपनी इल्म जो था, अपनी जो पूरी लाइफ थी उस रैशनलिस्ट अप्रोच पे इन्वेस्ट कर दी। तो फिलोसॉफी हमेशा रीजन, लॉजिक और आर्गुमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। अगर कोई ओपिनियन है उसमें अच्छी आर्गुमेंट्स या रीजंस नहीं है तो वो इंटरेस्टिंग चाहे कितना भी हो पर उसको हम फिलोसॉफी नहीं कह सकते। और दूसरी मिसकंसेप्शन है कि फिलोसॉफी के जो सवाल होते हैं उनके जवाब नहीं मिल पाते, मतलब फलसफे में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। तो देखिए प्रोग्रेस बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी सवाल का जवाब मिले तभी प्रोग्रेस हुई हो। किसी सवाल का जवाब सब डिवाइडेड भी हो सकता है, उसका जवाब पार्शियली भी मिल सकता है, तो हम उस सवाल को फिलोसॉफी में क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सवाल का जवाब मिलना ही प्रोग्रेस है। जब सोक्रेट ने व्हाट इज जस्टिस पे प्लेटो की किताब द रिपब्लिक में, तो उन्होंने लोगों से जाकर ओपिनियन पूछे थे कि व्हाट इज जस्टिस, आपके हिसाब से इंसाफ क्या है। तो हर किसी का अपना ओपिनियन था। फिर सोक्रेटिस ने उसको अपने लफ्जों, रीजंस, आर्ग्यूमेंट और लॉजिक यूज कर समझाया कि व्हाट इज जस्टिस। पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि किसी वक्त सोक्रेटिस ने उसका जवाब दे दिया तो फिर अब उस सवाल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। ये सवाल व्हाट इज जस्टिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स की फिलोसफी के सवाल की हर वक्त में अपनी ज़रूरत होती है। जैसे आज के वक्त जस्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे एआई में कि अगर कोई एआई का मिसयूज़ करता है और किसी से नाइंसाफ़ी करता है तो फिर इज इट जस्टिफाइड और नॉट। सो जिस तरह सोसाइटी के डायनामिक्स चेंज होते हैं उसी तरह फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं। द थर्ड मिसकंसेप्शन अबाउट फिलोसफी इज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज इट सेज दैट ट्रुथ इज रिलेटिव। जो बिगिनर्स होते हैं फिलोसफी में उनको लगता है कि हर किसी का अपना सच होता है, हर किसी का अपना ओपिनियन तो हो सकता है लेकिन हर किसी का अपना सच नहीं हो सकता। तो फिलोसफी इसको किस तरह एक्सप्लेन करती है? फलसफा तो कहता है कि अगर सवाल हो बिलीफ्स पर, कल्चर्स पर, तो कल्चर्स में चेंजिंग हो सकती है। जैसे किसी कल्चर में अगर आप देखो तो उनमें हैंड शेक करना एक अच्छी बात होती है, और दूसरे कल्चर्स में जैसे जापानीज़ में या चाइनीज़ में बो करना जो है एक अच्छी बात है, पोलाइट वे है। तो कल्चर्स में चेंज हो सकते हैं, हर किसी का अपना कल्चर हो सकता है। किसी कल्चर का एक बिलीफ है तो दूसरे कल्चर का दूसरा बिलीफ हो सकता है। पर जब सवाल आए सच पे, ट्रुथ पे, तो ट्रुथ हमेशा एक ही होता है। अगर आप कहें कि कोई स्टेटमेंट सच है एक कल्चर में तो वही स्टेटमेंट दूसरे कल्चर में गलत है, मतलब एक सच जो है पाकिस्तान में सही है तो वही सच अगर इंडिया में चला जाए या दूसरे कंट्री में चला जाए, उनका जो सच का जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक स्टुपिडिटी होगी। अ सिंगल स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट वन टाइम। अगर आप देखें कि 2+2 इज इक्वल टू 4, अगर एक पर्सन कहे कि 2+2 इज इक्वल टू 4, ये एक सच है। पर वहीं अगर कोई कहे कि मेरे कल्चर में 2+2 इज इक्वल टू 5 है, तो ये एक गलत बात है क्योंकि इट इज़ नॉट लॉजिकली करेक्ट। सो इट डजेंट मैटर कि आपका कल्चर क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आप ज़मीन पे रहते हो, मार्स पे रहते हो या जुपिटर पे रहते हो, 2+2 इज इक्वल टू 4 चाहे कहीं भी हो। कल्चर्स जो है वो इंटरप्रेट करते हैं वर्ड्स को डिफरेंटली, और ये एक अलग इशू है, ये फिलोसफी का इशू नहीं है। हाउएवर फ़लसफ़े में सच जो है अगर एक वक्त है तो वो हमेशा सच रहता है चाहे आप कहीं भी हो।
truth is not relative. However, cultures are relative.